हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे साप्ताहिक भगवद गीता के 7वें अध्याय के चर्चा सत्र में। प्रार्थना करते हैं सर्वप्रथम प्रारंभ में। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमारे पिछले सत्र में हमने गीता के 17वें श्लोक के ऊपर चर्चा की थी। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एक भक्तिर् विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम स च मम प्रियः। नित्ययुक्तः क्योंकि आपको याद होगा 16वें श्लोक में भगवान ने 4 प्रकार के लोग जो शरणागत होते हैं उनकी चर्चा की थी। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। ये 4 प्रकार के लोग शरण आते हैं और उसमें भी ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ होते हैं। यह 17वें श्लोक में भगवान ने बताया था। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम स च मम प्रियः। तो नित्य युक्त का अर्थ होता है वह सदा सर्वदा केवल भगवान में ही लगा रहता है। भगवान के सिवाय दूसरे किसी में वह किंचित मात्र भी नहीं लगता है। भगवान का संबंध रखते हुए ही सारी क्रियाएं जो है वो उस व्यक्ति की होती है। तो उन 4 भक्तों में निरंतर लगा हुआ अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त जो है वो श्रेष्ठ है। तो नित्य युक्त की परिभाषा देते हैं कि सारी क्रियाएं उसकी केवल भगवान के संबंध में होती है। और उदाहरण हमने देखा था गोपियों का, जो अपने नित्य कर्म करते हुए या दोहने वहनने मथनोपलेप प्रैंकें घनार्बरुदितो क्षणमार्जनादौ गायन्ति चैनमनुरक्त धियोश्रुकंठ्यो धन्या प्रजस्त्रिय उरुक्रमचित्तयानाः। कि किस प्रकार के गोपियां दोहन करते समय, गाय का दूध का दोहन करते समय, वहनने थ्रेशिंग ऑफ द ग्रेन्स, मथन जब दही का मंथन करती थी, उपलेप गाय का गोबर का लेप लगाते हुए घरों में, प्रेंकेंख झूले के ऊपर झूलते समय, अर्बरुदितो बच्चे जब रो रहे हैं तो उनको संभालते समय, उक्षण जैसे पानी जो है वो छिड़का जाता है घर के सामने सुबह के समय, उक्षण और मार्जनादो जब झाड़ू से साफ सफाई होती है, ये सारे करते समय गायन्ति चैनो अनुरक्त धियोश्रु कंठ्यो, गोपियां जो है वो अपना कंठ गदगदित होते हुए भगवान के नाम का चिंतन करती थी। ये नित्य युक्त की परिभाषा जो है वो बताई जाती है। और इस प्रकार से जो नित्य युक्त होते हैं, इस प्रकार के गुरु भी, गुरुवाष्टक में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस प्रकार से लिखते हैं कि ये गुरु भी जो है वो युक्तश्च भक्तांश्च नियुंजतोपि, इस प्रकार से वो भी विग्रहों की सेवा में अलग अलग लगे हुए रहते हैं और भक्तों को भी उस प्रकार से युक्त करते हैं। ऐसे गुरु को मैं वंदना करता हूँ। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। और उनका एक विशेषण है एक भक्ति ही, का अर्थ होता है अनन्य भक्ति वो लोग करते हैं। श्री कृष्ण की भक्ति के अतिरिक्त वह किसी अन्य वस्तु को महत्व नहीं देते हैं और अपनी कोई व्यक्तिगत इच्छा उनकी नहीं होती है, इसीलिए उन्हें एक भक्ति कहा जाता है, जिसे उत्तमा भक्ति भी कहते हैं। तो इसके भी उदाहरण हमने श्रीमद् भागवत से देखे थे। ये गजेंद्र की प्रार्थना है कि एकांतिनो यस्य न कांचनार्थम वांछन्ति ये वै भगवत प्रपन्नाः अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम गायन्त आनंद समुद्रमग्नाः। कि आपके चरित्र, भगवान आपका इतना अद्भुत है, मंगल है, उसको गाते हुए है आप आनंद के समुद्र में हम लोग गोता खा रहे हैं।
और एकांतिनो ऐसे एकांती भक्त न कंचनार्थम, किसी भी चीज की अभिलाषा नहीं होती है, वांछन्ति कुछ नहीं चाहते, क्योंकि भगवत प्रपन्ना, भगवान को शरणागत होते हैं। और इस प्रकार से उत्तरासुर भी इसी प्रकार की प्रार्थना भगवान को अर्पण करते हैं कि कुछ नहीं चाहिए, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम, न तो पृथ्वी लोक का राज्य चाहिए, स्वर्ग का चाहिए, न पाताल का चाहिए, न योग सिद्धि चाहिए, और मोक्ष भी नहीं चाहिए। समंजसत्वा विरहाय कांक्षे, आपको छोड़ के हमें और कुछ नहीं चाहिए, केवल आप ही चाहिए, ये एक भक्ति की परिभाषा है। और कपिल मुनि भी श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में माता देवहूति को जो उपदेश दिए थे, तो भगवान बताते अपने भक्तों की एक भक्ति के बारे में कि ये चारों पांचों प्रकार की मुक्ति यदि कोई उन्हें दे दीयमानम न गृह्णन्ति, देते हैं फिर भी नहीं लेते हैं, क्योंकि बिना मत सेवनम जनाः, सेवा के अलावा और किसी चीज की अभिलाषा वो लोग नहीं रखते हैं। और ज्ञानी विशिष्यते, भगवान ने कहा ऐसा ज्ञानी भक्त जो है वो श्रेष्ठ है। ये ज्ञानी ज्ञान योग वाला ज्ञानी नहीं है। भगवान यहाँ पे अपने प्रेमी भक्तों को ज्ञानी नाम से इसलिए कहा है कि वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ, जो 7वें अध्याय में आगे आने वाला श्लोक है हमारा अगला 19 में, वो वास्तविक अंतिम ज्ञान है। और ऐसा अनुभव करने वाला ही वास्तव में प्रेमी भक्त वास्तविक ज्ञानी है। तात्पर्य कि यहाँ ज्ञानी शब्द जीवन मुक्त तत्व ज्ञानी के लिए नहीं आया है, प्रत्युत वासुदेव सर्वम का अनुभव करने वाले ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त के लिए आया है। और गीता में भगवान मुख्य रूप से भक्त को ही ज्ञानी कहा है। इसी अध्याय में हम लोग 16-17 श्लोक देखते हैं, क्योंकि वही अंतिम और असली ज्ञानी है, उसका केवल भगवान में ही प्रेम होता है और इसलिए वह श्रेष्ठ होता है, विशिष्यते। तो ऐसे चारों भक्त भगवान को नित्य निरंतर ये तो लगे रहते हैं, परंतु जो तीन होते हैं, आर्त जिज्ञासु और अर्थार्थी, इनकी व्यक्तिगत कुछ ना कुछ इच्छा रह जाती है। वो क्या रह जाती है वो हमने देखा था। अर्थार्थी भक्त होता है वो अनुकूलता की इच्छा चाहता है, जो आर्त होता है वो प्रतिकूलता को मिटाने की इच्छा करता है, और जिज्ञासु भक्त होता है वो अपने स्वरूप को या फिर भगवत तत्व को जानने की इच्छा रखता है। लेकिन ज्ञानी अर्थात ये जो सर्वश्रेष्ठ प्रेमी भक्त है, उसकी अपनी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं रहती है, इसलिए वह श्रेष्ठ होता है, ये हमने देखा था। और भगवान कहे थे आखिर में कि अहम ही ज्ञानी न अत्यर्थम प्रिय, ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूं। तो हमने देखा था प्रेम का मापदंड है प्रियतम के साथ हुआ तादात्म्य, एक रूपता। वास्तव में आत्मसमर्पण की धुन पर ही प्रेम का गीत गाया जाता है। निस्वार्थता जो है वो प्रेम का आधार होता है। प्रेम की मांग है समस्त कालों एवं परिस्थितियों में, बिना किसी प्रतिदान की आशा के सर्वस्वदान, मतलब कुछ मिलेगा नहीं मुझे लेकिन मैं सर्वस्व अर्पण कर दूंगा, ये होता है प्रेम। और प्रेम के स्वरूप को समझने पर ही ज्ञात होता है कि ज्ञानी भक्त का प्रेम वास्तविक शुद्ध और पूर्ण प्रेम जो है वो होता है। और भगवान इतना ही नहीं कहते, वो कहते हैं कि सह च मम प्रिय, वह भी मुझे प्रिय है, मैं उसे प्रिय हूं और वो मुझे प्रिय है। वास्तव में तो भगवान का अंश होने से सभी जीव भगवान को प्रिय है। भगवान के प्रेम में कोई निजी स्वार्थ नहीं होता है। जैसे माता अपने बच्चों का पालन करती है, वैसे भगवान बिना किसी कारण के सबके पालन पोषण का प्रबंध करते हैं। परंतु जो मनुष्य किसी कारण से भगवान के सम्मुख हो जाते हैं और उनकी सम्मुखता के कारण भगवान के प्रति उनकी एक विशेष प्रियता जो है वो होती है। और इस प्रकार से हमने देखा था कि भगवान के लिए कितने भक्त प्रिय होते हैं। ये श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद से हमने देखा था। अहम भक्त पराधी नो यह स्वतंत्र द्विज साधु वीरग्रस्त हृदय भक्त भक्त जन प्रिय। अहम भक्त पराधीनो, इतने प्रिय होते हैं कि मैं मेरे भक्तों के अधीन होता हूँ, मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ। ही अस्वतंत्र द्विज, मेरी कोई स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि अपने हृदयों में इन साधु व्यक्तियों ने मुझे पकड़ के रखा है। और ये भक्त ही नहीं, भक्त भक्त जन प्रिय, इनके जो जन है, इनके जो दूसरे सगे संबंधी और अन्य लोग हैं, वो भी मुझे प्रिय हो जाते हैं। तो हमने ये जो 2 श्लोक देखे थे, खास करके 16वां और 17वां, चतुर्विधा भजन्ते माम, जो 4 प्रकार के लोग भगवान की शरणगत स्वीकार करते हैं, और 17वें अध्याय में उन चारों में से ज्ञानी किस प्रकार से श्रेष्ठ होते हैं, इसकी हमने चर्चा की थी। तो उसमें यदि हम लोग एक क्रम लगाएं, यदि कौन श्रेष्ठ है, तो सबसे पहला स्तर आता है अर्थार्थी का, उसके पश्चात आते हैं आर्त, उसके पश्चात है जिज्ञासु, और उसके पश्चात होते हैं ज्ञानी। इसमें शुद्धता का स्तर धीरे धीरे बढ़ता जाता है, जो नित्य युक्तता का स्तर है वो धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ते जा रहा है। तो ये सीक्वेंस है।
तो 16वें और 17वें श्लोक दोनों को यदि हम लोग देखें तो 4 प्रकार के लोग ये भगवान को शरणागत होते हैं और उनमें से ज्ञानी श्रेष्ठ है। तो ये 17वें श्लोक में भगवान ने बता दिया कि 4 प्रकार के शरणागतों में ज्ञानी श्रेष्ठ है, इसका वर्णन भगवान ने किया है। तो यदि प्रश्न मन में उठे कि यदि ज्ञानी श्रेष्ठ है तो बाकियों का क्या? ये जो 4 कैटेगरी के है उसमें ज्ञानी श्रेष्ठ है, तो बाकी 3 लोगों का क्या? उनके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वो निकृष्ट है? भगवान कहते हैं जी नहीं। 18वां श्लोक फिर भगवान दोहराते हैं। उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। तो अभी हम इनका पद विभाग और संधि देखते हैं। अविनाश प्रभु, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो सारे शब्द हम लोग 2-2 बार दोहराएंगे। अधोरेखांकित किए हुए शब्द जो है वो संधि युक्त शब्द बनते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। उदाराः 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 सर्वे 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 एव 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 एते 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 यहाँ पर संधि हो जाती है। एवैते एवैते ज्ञानी 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 तू तु तू तु आत्मा 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 एव एव एव। एव 2 प्रकार की संधियां यहाँ पे हो जाती है। त्वात्मैव त्वात्मैव मे 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 मतम 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 आस्थितः 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 सः 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 ही ही ही। ही यहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाता है। स ही स ही युक्तात्मा 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 माम 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 एव 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 अनुत्तमाम 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 मामेवानुत्तमाम मामेवानुत्तमाम गतिम गतिम गतिम। गतिम। संपूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ गाएंगे। उदारः सर्व एवैते उदारा सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः सः युक्तात्मा आस्थितः सः युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। मामेवानुत्तमां गतिम्। धन्यवाद अविनाश प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। दिव्य कृष्ण प्रभु, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हाँ प्रभु जी। मेरे पीछे बोलिए। हाँ। उदाराः सर्व एवैते उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः सः युक्तात्मा आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। मामेवानुत्तमां गतिम्। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। पीनल्स आईफोन, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। उदाराः सर्व एवैते उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः सः युक्तात्मा आस्थितः सः युक्तात्मा स हि आस्थितः स हि युक्तात्मा आस्थितः सः युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। मामेवानुत्तमां गतिम्। उत्तम, थैंक सुंदर। यू।
थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। आखिरी उच्चारण लेते हैं। मीना माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। उदाराः सर्व एवेते ज्ञानी तत्त्वात्मवे मे मतम् आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। सुंदर, हरे उत्तम। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, थैंक यू। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका हम लोग अन्वय देखेंगे और फिर अनुवाद। उदाराः एते सर्वे एव उदाराः। तो भगवान आपको लिंक समझ में आ रही है कि पहले 16वें श्लोक में बताया 4 प्रकार के लोग शरण आते हैं। 17वें श्लोक में बता रहे थे उसमें से ज्ञानी श्रेष्ठ है। अभी बताएंगे बाकियों का क्या। तो भगवान कहते हैं बाकी एते सर्वे, ये सारे मतलब बचे हुए 3, एव उदाराः, ये सारे उदार है। लेकिन फिर भी वापस भगवान अपने मूल मुद्दे के ऊपर पुनः आ जाते हैं। तू किंतु ज्ञानी तू आत्मा एव में मतम। जो ज्ञानी है ये सारों में, वो आत्मा एव में मतम, वो मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि सह, वह व्यक्ति ही, क्योंकि युक्तात्मा, वह युक्त है, भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। और अनुत्तमाम गतिम माम एव आस्थितः। अनुत्तमाम गतिम, उत्तमा गति का अर्थ होता है कि उत्तम, सर्वश्रेष्ठ गति। माम, भगवान ही सर्वश्रेष्ठ गति है। और अनुत्तमाम का अर्थ होता है जिससे ऊपर और कोई चीज है ही नहीं, जिससे श्रेष्ठ और कुछ चीज या और कुछ गति है ही नहीं, उसे कहते हैं अनुत्तमाम गतिम। अनुत्तमाम गतिम माम एव आस्थितः, वो मुझे ही सर्वश्रेष्ठ, मुझसे श्रेष्ठ और कोई गति है ही नहीं, ऐसा मानता है। और इसमें जो है वो मुझ में आश्रय लेता है। तो देखते हैं अनुवाद इस श्लोक का श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद जी लिखते हैं, निस्संदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो यह हो गया इस श्लोक का अनुवाद। एक एक करके हम अभी सारे शब्दों को देखेंगे। सर्वप्रथम भगवान कहते हैं, एते सर्वे एव उदाराः। ये सारे उदार लोग हैं। तो पहले कहे हुए वे सबके सब भक्त जो है वो कौन भक्त, कौन कैटेगरी के? आर्त, जो परेशानियों से निकलना चाहते हैं। जिज्ञासु, जो आत्म तत्व या भगवत तत्व के बारे में प्रश्न पूछना चाहते हैं, उत्सुक है जानने के लिए। और अर्थार्थी, जो कुछ अर्थ या धन संपत्ति या अपने लिए अनुकूलता कुछ चाहते हैं, वो लोग, ये सारे भक्त बड़े उदार है। भगवान कहते हैं श्रेष्ठ भाव वाले हैं। देखिए भगवान के दरबार में जो भगवान के पास मांगने के लिए आ रहा है उसे भी भगवान उदार बोल रहे हैं। कितना उदार है, क्यों? मेरे पास मांगने के लिए आया है। तो सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे कि एक होता है सांसारिक अर्थार्थी, मतलब जो संसार में भगवान को नहीं मान रहा है लेकिन अर्थ की कामना करता है। और दूसरा होता है भगवान के आश्रित अर्थार्थी। उदाराह का अर्थ होता है यहाँ पर श्रेष्ठ भाव वाला, थोड़ा श्रेष्ठ भाव है उसका। तो भगवान के आश्रित अर्थार्थी, इन दोनों, ये दोनों विरुद्ध है एक दूसरे के। सांसारिक अर्थार्थी मतलब ऐसा व्यक्ति जो केवल अर्थ के पीछे भागता है लेकिन भगवान को नहीं मानता है। और भगवान के आश्रित अर्थार्थी मतलब उसको कुछ अर्थ संपत्ति कुछ चाहिए। जैसे ध्रुव महाराज का उदाहरण आता है कि मुझे कुछ चाहिए, मेरे पिताजी, परम पिताजी से बड़ा राज्य चाहिए, और उसके लिए भगवान की भक्ति की। तो भगवान के आश्रित अर्थार्थी, इन दोनों में एक बड़ा अंतर होता है। वो ये होता है कि तो इनके हम लोग ये जो उदारा है, भगवान ने उदारा कहाँ है, उसके 5 मुद्दे देखने वाले हैं। उसका सर्वप्रथम मुद्दा देख रहे हैं हम लोग, सांसारिक अर्थार्थी वर्सेस भगवान के आश्रित अर्थार्थी। तो ये पहला मुद्दा का अर्थ होता है कि सांसारिक अर्थार्थी जो है वो भगवान को छोड़कर केवल अर्थ को चाहता है, इसलिए फिर वो झूठ, कपट, बेईमानी इनका आश्रय लेता है। उसके भीतर धन का महत्व ज्यादा होता है, इसलिए उसे उदार नहीं
किंतु कृपण कहा जाता है, अतः उसे उदार शब्द लागू नहीं होता। परंतु जो अर्थार्थी भगवान का भक्त होता है उसके भीतर अर्थ का महत्व नहीं है, लेकिन भगवान का महत्व ज्यादा है, इसलिए उसमें कृपणता नहीं होती लेकिन उदारता होती है, इसलिए भगवान ने उसको यहाँ पर उदार कहा गया है। आशा है कि मैं स्पष्ट रूप से बता पा रहा हूं कि सांसारिक अर्थार्थी एक है और एक भगवान के आश्रित अर्थार्थी है। सांसारिक अर्थार्थी के लिए अर्थ ज्यादा महत्वपूर्ण है, भगवान को वो मान नहीं रहा है, और जो भगवान के आश्रित है वो प्राथमिकता भगवान को है, इसलिए वो कृपण नहीं है। अर्थ को ज्यादा महत्व नहीं है, अर्थ इज सेकेंडरी, भगवान प्राइमरी है, अर्थ जो उद्देश्य लेके गया है वो सेकेंडरी है। और जो सांसारिक अर्थार्थी है उसके लिए प्राइमरी उद्देश्य है अर्थ प्राप्त करना और सेकेंडरी भी अर्थ प्राप्त करना, भगवान है ही नहीं उसके लिस्ट में, तो इसलिए वो कपट वाला है, कृपण है। और ये जो भगवान के पास चलो गया है, भगवान बोलते हैं कि वो कम से कम मेरे पास आया हुआ है, यही उसकी उदारता है। तो दिस इज फर्स्ट थिंग, ये पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा क्या है कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के प्रेम के भूखे हैं, भगवान प्रेम चाहते हैं ना, और भक्त अपनी ओर से जब भगवान के साथ संबंध प्रस्तावित करता है तो भगवान प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, इसलिए वो उदार कहा गया है उसे। क्योंकि भगवान जानते हैं कि ये बद्ध जीव अपना संबंध भूल के इस संसार में आए हुए हैं। 15वां अध्याय का 7वां श्लोक यदि हम देखें, मम एवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। तो भगवान को छोड़कर ये विस्मृत होके नीचे आए हुए हैं भौतिक संसार में, अभी किसी न किसी प्रकार से तो संबंध स्थापित कर रहे हैं भगवान के साथ, भले मांगने के लिए हो लेकिन संबंध तो स्थापित हो रहा है, इसलिए भगवान थोड़े प्रसन्न हो जाते हैं, चलो मेरे पास तो आ रहा है, इसलिए वो उदार भगवान कहते हैं उसे। तीसरा मुद्दा है, भगवान का भक्त अगर भगवान से कोई चीज मांगता है तो भगवान अगर उचित समझते हैं तो ही वह चीज देते हैं, यदि उचित नहीं है तो नहीं देंगे। और अपनी कामना की पूर्ति हो अथवा न हो तो भी वे भगवान का भजन करते हैं, भगवान के भजन को नहीं छोड़ते, यही उनकी उदारता है। क्योंकि जो देवता लोग होते हैं वो हित और अहित नहीं देखते मांगने वाले का, जो भी वो पर्टिकुलर विधि रहेगी उतनी विधि को कर देंगे तो वो देवता प्रसन्न होकर उसको वो वरदान दे देंगे। हिरण्यकश्यप ने तपस्या कर दी, इतनी 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 ये कर दिया, ब्रह्मा जी ने ये वरदान दे दिया। तो देवता जो है वो इस प्रकार से आपका हित किस में है वो नहीं देखते, भगवान लेकिन हित देखते हैं। अरे भाई ये तो मांगने आया है, जैसे हम उदाहरण देते हैं कि पान टपरी वाला व्यक्ति, उसके पास यदि छोटा बच्चा सिगारेट खरीदी करने के लिए जाता है 10 रुपया देके, तो वो 10 रुपया ले लेगा, सिगारेट दे देगा उसको, वो बच्चे को ये नहीं बोलेगा तेरे हित के लिए नहीं है। लेकिन यदि उसी का बच्चा है तो वो बोलेगा नहीं, वो नहीं देगा, वो बोलेगा तेरे हित में नहीं है, मैं नहीं दूंगा। तो इसी प्रकार से भगवान सबको अपने बच्चे मानते हैं, इसलिए जो हितकर है वही देते हैं, जो हितकर नहीं है, उसके हित के लिए नहीं है, वह चीजें नहीं प्रदान करते। लेकिन ये जो भक्त होता है, जो भगवान के पास गया हुआ है, वो मिले या नहीं मिले वो भगवान के भजन को छोड़ता नहीं है, इसलिए उसे उदार कहा गया है। ये तीसरा कारण है। चौथा कारण है, संसार के भोग और रुपए पैसे प्रत्यक्ष सुखदायी दिखते हैं, है कि नहीं? कुछ भोग मिल गया, कुछ पैसे मिल गए तो तुरंत सुख मिल गया, सुखदायी दिखते हैं। और भगवान के भजन में प्रत्यक्ष जल्दी सुख नहीं दिखता। भगवान की भक्ति करो ये मिलेगा, अरे करते रहते कुछ मिलता नहीं, प्रत्यक्ष जल्दी सुख नहीं दिखता। फिर भी संसार के प्रत्यक्ष सुख को छोड़कर, अर्थात भोग भोगने और संग्रह करने की लालसा को छोड़कर भगवान का भजन करते हैं, यही उनकी उदारता है। जल्दी कुछ नहीं मिलने वाला भगवान के दरबार में, लेकिन फिर भी वो भगवान को प्राइमरी प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, ये उनकी उदारता है। और पांचवा और आखिरी मुद्दा, क्यों उदार कहा गया है, ये भक्तों का लौकिक और पारलौकिक कामना पूर्ति के लिए अन्य की तरफ किंचित मात्र भी भाव नहीं जाता। लौकिक यानी भौतिक, पारलौकिक यानी आध्यात्मिक। तो भौतिक भी हो या आध्यात्मिक भी हो, जो भी कोई कामना है
वो कामना की पूर्ति के लिए अन्य किसी के पास नहीं जा रहे हैं, वे केवल भगवान से ही कामना पूर्ति चाहते हैं। और भक्तों का यह अनन्य भाव है, यही उनकी उदारता है। ठीक है, मेरे अंदर अर्थ की इच्छा है, मैं किसी और के पास नहीं जाऊंगा, मैं भगवान कृष्ण से ही मांगूंगा। और यही तो श्रीमद् भागवत में भी बताया गया है। यही उदारा शब्द जो है वो श्रीमद् भागवत में भी उदारधी ही कहा गया है कि जो कोई भी भावना है ना आपके मन में, ठीक है, आपको अर्थ चाहिए, आपको ये कामना पूरी करनी है, किसी और के पास मत जाओ, अनन्य भाव रखते हुए भगवान कृष्ण के ही पास जाओ। इसलिए भागवत भी यही उपदेश देता है। दूसरे स्कंद का 3 अध्याय का ये 10वां श्लोक है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अकामः, आपके पास कुछ कामना नहीं है, ठीक है। सर्व काम, आपके पास कई सारी कामनाएं, अर्थ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, या मोक्ष काम, आपको मोक्ष काम चाहिए। ये सबको देखिए, उदारा, ये लाल अक्षर में इंगित किया, उदार धीहि, वो विशाल बुद्धि वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, परम भगवान की ही वो तीव्र भक्ति में लगे हुए हैं। फिर आपके पास कामना है, कामना नहीं है, या मोक्ष की अभिलाषा है, जो भी कोई है, उन्हें उदाराह, उन्हें उदार कहा गया है, क्योंकि वो भगवान की ही भक्ति में लगे हुए रहते हैं। और उसके विपरीत जो यदि दूसरे किसी के पास उनका लक्ष्य विचलित हो जाता है कि चलो मुझे ये चीज चाहिए, और मैं अन्य किसी व्यक्ति के पास जाके उनका आश्रय यदि लेता हूं, तो उसे स्वयं भगवान कृष्ण अल्पमेधसाम कहते हैं। उदाराहा का विरुद्ध है अल्पमेधसाम। उदारा मतलब जिनका बुद्धि विशाल है, विशाल बुद्धि वाले, या लंबी सोचने वाले, या जिनका भाव श्रेष्ठ है, वो है उदार, उदाराह। और उसके विरुद्ध है अल्पमेधसाम, जिनकी बुद्धि छोटी है, अल्प, मेधा यानी बुद्धि। और गीता में ये भगवान इस प्रकार से, इसी अध्याय के आगे हम लोग जब चर्चा करेंगे तो 23वें श्लोक में क्या कहते हैं, अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवति अल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अंतवत्तु फलम तेषां, उन लोगों के लिए जो देवताओं के, देवान देवयजो, जो अन्य देवताओं के उपासक है, उनको जो फल मिलते हैं वो अंतवत, उनका अंत होने वाला है। और उनकी उपासना करते हैं ये लोग, कहे जाते हैं अल्पमेधसाम। ये कम बुद्धि वाले लोग हैं, जो उदाराह के विरुद्ध है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, जो अन्य किसी का आश्रय ले रहा है वो अल्पमेधसाम है। जो भगवान का आश्रय ले रहा है, हालांकि चीजें वही चाहिए, लेकिन वो उदार बन जाता है जब वो भगवान का आश्रय लेता है। क्योंकि भगवान कहते हैं देवान देवये जो यान्ति, देवताओं की उपासना करेंगे तो वो देवता के पास चले जाएंगे, मद भक्ता यान्ति माम, जो मेरी उपासना करेंगे वो आखिर में मेरे पास चले आ जाएंगे। तो ये इन दोनों के बीच में अंतर है, उदाराह और अल्प मेधसाम। ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम, आगे भगवान कहते हैं। तो उदाराह कहा गया है, उसके 5 मुद्दे हमने देखे, और उदाराह के श्रीमद् भागवत के रेफरेंस देखे, और उदाराह का विरुद्धार्थी अल्पमेधसाम वो देखा। इसके पश्चात भगवान कहते हैं कि ज्ञानी जो है वो श्रेष्ठता, 17वें श्लोक में ही भगवान ने बताया गया था कि तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रिय, कि वो ज्ञानी श्रेष्ठ है, एक भक्ति करने वाला, और जो नित्य युक्त है। अभी भगवान उसी मुद्दे को दोहरा रहे कि ज्ञानी तो आत्मा एवं मे मतम, परंतु ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही ऐसा, मेरा मत है, मैं मतम, भगवान कहते हैं मेरा मत है। अभी भगवान के मत की कितनी कीमत है। जब भी जैसा अभी हम लोग बजट, ये फरवरी का महीना है, बजट प्रस्तुत होता है संसद में, भारत में, तो रास्ते का भिखारी यदि कहे कि मेरा मत है कि इस प्रकार से बजट होना चाहिए तो उसके मत की क्या कीमत रहेगी। और जब वित्त मंत्री अपना मत प्रस्तुत करते हुए बजट स्थापित करते हैं तो उसकी कितना वजन और उसकी कितनी कीमत होती है। तो जो सर्वश्रेष्ठ भगवान है, अनुत्तमाम गतिम, आगे जो कहेंगे कि उनसे श्रेष्ठ और कोई नहीं है। और जो 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में ही कहा था, मत्तः परतरम न अन्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ किंचित भी और कोई तत्व नहीं है। वो भगवान जब अपना मत दे रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं कि ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है। तो यहाँ पर खास करके तू शब्द है, तू शब्द का अर्थ होता है किंतु। हमने देखा है तू शब्द कब लगाया जाता है, किंतु के रूप में,
किंतु के रूप में आता, ये लोग तो सब उदारा सर्व एवं, सर्व लोग उदार है, लेकिन डाल दिया मतलब कुछ अलग चीज होने वाली है। जैसे कोई माताजी है जिन्होंने खाना बनाया हुआ है, हम लोग उन माताजी से कहते हैं कि माताजी आपने चपाती बिल्कुल अच्छी बनाई है, चावल बिल्कुल अच्छे बनाए हैं, दाल बिल्कुल अच्छी बनाई है, किंतु किंतु आ गया मतलब कुछ आगे अलग विषय होने वाला है, परिवर्तन, किंतु सब्जी में नमक कम हो। तो ये किंतु आ गया मतलब कुछ अलग बात होने वाली है। तो अभी उदारा सर्व एवं, सारे उदार है, किंतु मतलब एक कोई तो श्रेष्ठ बताने वाले। तो ज्ञानी जो है वो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, तो भगवान का स्वरूप ही मानना चाहिए। तो यहाँ पर जो तू पद से ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त की विलक्षणता बताई है। दूसरे भक्त तो उदार है ही, पर ज्ञानी को उदार क्या कहे, वह तो मेरा ही स्वरूप है, उदार से भी ऊपर मेरा स्वरूप है। स्वरूप में किसी निमित्त से किसी कारण विशेष से प्रियता नहीं होती, प्रत्युत अपना स्वरूप होने से स्वतः स्वाभाविक प्रियता होती है। जैसे अपना स्वरूप है, हर एक व्यक्ति अपने स्वयं से सबसे अधिक प्रेम करता है, यह विश्वविदित सत्य है। तो हम किसी और से प्रेम करते हैं, उसके लिए कुछ निमित्त या कुछ कारण विशेष होना चाहिए। मैं इस व्यक्ति फलाना फलाना व्यक्ति के ऊपर प्रेम कर रहा हूँ, क्यों प्रेम कर रहा हूँ, उसके पीछे कारण होगा, है कि नहीं। ये व्यक्ति है, इसके पास धन अधिक है इसलिए प्रेम कर रहा हूँ, ये व्यक्ति है सुंदर है इसलिए प्रेम कर रहा हूँ, ये व्यक्ति मेरा बिल्कुल निकटतम है इसलिए प्रेम कर रहा हूँ। तो किसी ना किसी निमित्त या किसी ना किसी कारण विशेष से ही प्रेम होता है इस भौतिक संसार में। लेकिन स्वयं से जो प्रेम होता है वो किसी कारण विशेष से नहीं होता है, वो स्वाभाविक होता है कि नहीं। हमारा अपने ऊपर प्रेम होता है, फिर वो अंधा पंगु कैसा भी व्यक्ति हो, वो स्वयं के ऊपर प्रेम उतने ही मात्रा में करता है, क्योंकि वो स्वाभाविक होता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं आत्मा ज्ञानी तू आत्मा ही में मतम, ज्ञानी जो है मेरा स्वरूप है, तो इसलिए कुछ निमित्त नहीं चाहिए मुझे उसे उदार बोलने के लिए या प्रेम करने के लिए, वो स्वाभाविक प्रेम है मेरा उसके प्रति, उस भक्त के प्रति। लेकिन यहाँ पर जो ये एक शंका मन में उपस्थित हो सकती है कि मेरा ही स्वरूप है, मतलब क्या ये दोनों तात्विक रूप से एकता की बात कर रहे हैं भगवान, क्या वह व्यक्ति भगवान बन जाता है? जी नहीं। यहाँ पे महत्वपूर्ण है, तत्वज्ञानी की ब्रह्म से तात्विक एकता अर्थात समधर्मता होती है, परंतु भक्त की भगवान के साथ आत्मीय एकता होती है। आत्मीय एकता और तात्विक एकता, इसमें अंतर है। तात्विक एकता क्या होती है, जो ब्रह्मवादी लोग होते हैं, जो कहते हैं कि आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाना या ब्रह्म को प्राप्त कर लेना, तो वही उस स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं, वो कहते हैं। तो वो तात्विक एकता की बात करते हैं। यहाँ पर भगवान उस प्रकार से तात्विक एकता के रूप में ज्ञानी तू आत्मा एवं में मतम नहीं बोल रहे हैं, वो आत्मीय एकता के बारे में बोल रहे हैं कि दोनों व्यक्तियों का एक दूसरे के प्रति इतना प्रेम है, जैसे हम लोग बोलते भी ना, दो शरीर लेकिन आत्मा एक, इतना प्रेम है। तो उसी प्रकार से भगवान यहाँ पर आत्मीयता के रूप में एकता की बात कर रहे हैं, जो प्रेम के धरातल पर है। यह ऐक्य ज्ञान मार्ग वाला ब्रह्म ऐक्य अद्वैत भाव नहीं है, प्रत्युत प्रेम की पराकाष्ठा है, जिसमें कौन प्रेमास्पद है और कौन प्रेमी है इसका ख्याल नहीं रहता। वहां दोनों ही प्रेमास्पद है और दोनों ही प्रेमी है। प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए दो व्यक्ति चाहिए, इसलिए वो दो बन गए हैं, मानो इस प्रकार से। जैसे राधा और कृष्ण, दुई वस्तु भेदना ही, ये दो है लेकिन एक ही है, वास्तव में एक ही दो बन जाते हैं और दो ही एक बन जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो ज्ञानी तू आत्मा एव में मतम को समझना चाहिए। क्यों, उसके दो कारण बता रहे भगवान ने। सही युक्तात्मा, कारण कि मुझ में ही उसका मन जो है वो हमेशा लगा हुआ रहता है। युक्तात्मा, आत्मा का अर्थ यहाँ पर मन के रूप में लेना चाहिए। आत्मा ये ऐसा शब्द है जिसे हम लोग, जिसके गीता में अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूप से उसका अर्थ लिया जाता है। कभी आत्मा का अर्थ मन होता है, कभी आत्मा का अर्थ आत्मा होता है, कभी आत्मा का अर्थ शरीर भी लिया गया है। तो यहाँ पर जो है वो मन, हाँ, युक्त आत्मा मतलब उसका मन सदैव भगवान में ही लगा रहता है। जैसा कि 12वें अध्याय में भी भगवान ने दूसरे श्लोक में बताया गया था, युक्तात्मा के बारे में ही यही वर्णन आता है। मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः।
मई आवेश मनोयमम, जिसका मन मुझ में आवेशित है, और नित्य युक्ता, नित्य युक्त हमेशा के युक्त रूप में मुझ में वो लगा रहता है, मेरे भजन में लगा रहता है, श्रद्धा पूर्वक मेरी उपासना करता है, वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। युक्त तमामताः। और आंखें, भगवान कहते हैं अनुत्तमाम गतिम माम एव आस्थितः। दूसरा कारण क्यों वो ज्ञानी तू आत्मैव मे मतम, वो भगवान कह रहे हैं, तो एक कारण उसका है कि वह युक्तात्मा है, और दूसरा कारण है अनुत्तमाम गतिम माम एव आस्थितः। अनुत्तमाम गतिम, जैसा मैंने कहा, उत्तमा गति का अर्थ होता है कि श्रेष्ठ गति, अनुत्तमाम गतिम का अर्थ होता है इसके ऊपर और कुछ नहीं है गति, जिससे श्रेष्ठ दूसरी कोई गति नहीं है, ऐसे मेरे में, मतलब ऐसे मुझ में ही दृढ़ आस्था वाला रहता है। आस्थितः माम एव, केवल मुझ में। यहां पर जो है वो केवल शब्द आना चाहिए, केवल मेरे में ही दृढ़ आस्था वाला होता है, तो ये विशेष है। एव, एव करता माम एव, केवल मुझ में। और किस प्रकार के मुझ में? माम, माम करता है मुझ में, और मैं कैसा हूं? अनुत्तमाम गतिम, अनुत्तमाम गतिम, जिससे श्रेष्ठ और कोई गति है नहीं। मत्तः परतरम नान्यत् कंचिस्ति धनंजय, भगवान एवं भगवान स्वयं ही वह गति है, और भगवान ऐसी गति को प्रदान करने वाले हैं। और जैसे परम धाम के बारे में वही वर्णन आता है गीता के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में, जैसे कहा गया था ना, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गताः, परमाम गतिम। तो वही परमाम गतिम या अनुत्तमाम गतिम, दोनों शब्द समानार्थी है। वह ऐसे भगवान को जो कि जिनके श्रेष्ठ और कोई नहीं है, उनके ऊपर दृढ़ आस्था वाला होता है। तो भगवान से बढ़कर उत्तम गति और कोई नहीं है। गति शब्द के वास्तव में 3 अर्थ होते हैं गति के। एक है ज्ञान, दूसरा है गमन, और तीसरा होता है प्राप्ति। किसी चीज को प्राप्त कर लेने को भी गति कहते हैं, गत्यर्थक धातु होता है वो। तो यहाँ गति शब्द जो है वो प्राप्ति के अर्थ में आया है। गति शब्द यहाँ पर जो आज के श्लोक में हम लोग अनुत्तमाम गति देख रहे हैं, तो वहां पर प्राप्ति के अर्थ में आया है। अंतिम प्रापणीय तत्व होने से भगवान सर्वोत्तम गति है। तो भगवान ही सर्वोत्तम गति है, उनसे श्रेष्ठ और कोई गति नहीं है, ऐसा मानकर वह व्यक्ति उनमें दृढ़ श्रद्धा वाला होके उनकी सेवा में लगा रहता है। तो इस प्रकार से सारांश रूप में हम आज देख रहे थे कि जो 16वां और 17वां श्लोक था, 16वें श्लोक में भगवान ने 4 प्रकार के लोग जो शरण आते हैं उसकी चर्चा की थी। 17वें श्लोक में उन चारों में ज्ञानी कैसे श्रेष्ठ है, एक भक्तिर विशिष्यते, उसकी चर्चा की थी। तो बाकियों के बारे में क्या, उसका जवाब भगवान 18वें श्लोक में देते हैं। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। एते सर्वे एव उदाराः, ये सारे उदार है। उदार के अर्थ हमने 5 रूप से देखे। सर्वप्रथम हमने सांसारिक अर्थार्थी और भगवान के आश्रित अर्थार्थी, इनकी चर्चा की। सांसारिक अर्थार्थियों के लिए अर्थ महत्वपूर्ण होता है और भगवान के ऊपर विश्वास नहीं होता है, और भगवान के आश्रित जो अर्थार्थी है उनके लिए प्राइमरी भगवान है, सेकेंडरी अर्थ होता है, इसलिए उन्हें जो है वो उदार कहा गया है। दूसरा हमने देखा कि भगवान प्रेम के भूखे होते हैं, और भगवान जब देखते हैं कि ये व्यक्ति मेरे साथ कम से कम संबंध तो जोड़ रहा है, भले वो कुछ मांग रहा होगा फिर भी भगवान प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, इसलिए उसे उदार कहा है भगवान ने। तीसरा हमने देखा कि दूसरे देवी देवता आदि जो होते हैं वो आपका हित और अहित नहीं देखते। आप जो चीज मांगते हैं 10 रुपए देंगे तो वो जो मांगेंगे वो उस हिसाब से उसका जो मूल्य रहेगा वो दे देंगे। उसी प्रकार से जितनी तपस्या उनके लिए करनी होगी, ये व्रत करना होगा, वैकल्य करना होगा, उतना आपका हित अहित देखे बिना आपको वो दे देंगे। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, वो अपने माता पिता के समान है, आपके हित के लिए है तो देंगे, अहित के लिए है तो नहीं देंगे। लेकिन भक्त होता है, उसे मिले या न मिले वो अपना भजन नहीं छोड़ता है, इसलिए उसे उदार कहा है। चौथा हमने देखा कि संसार के भोग और रुपए प्रत्यक्ष सुखदायी, हमें आरामदायी लगने लगते हैं, और भगवान के भजन में इतना जल्दी आराम और सुख जो है वो नहीं दिखाई देता। फिर भी संसार के प्रत्यक्ष सुख को छोड़कर भोग संग्रह की प्रवृत्ति, लालसा को छोड़कर भगवान के भजन में लग जाता है, वही उसकी उदारता है। और 5वां मुद्दा देखा था कि हमने, या आध्यात्मिक या भौतिक किसी भी कामना के लिए
वह व्यक्ति अन्य किसी तरफ नहीं जा रहा है, वो अपनी कामना की पूर्ति भगवान से ही चाहता है, इसका अर्थ है वो अनन्य भाव उसके अंदर है, यही उसकी जो है वो उदारता है। और वही श्रीमद् भागवत में उदारधी शब्द से कहा गया है कि आपके अंदर अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधी, आपके अंदर कामना हो, कामना नहीं हो, या मोक्ष की अभिलाषा है, फिर भी उन्हें उदारधी कहा गया है और भगवान के तरफ ही इंगित किया गया है। क्योंकि जो उदारा नहीं है उनका विरुद्ध होता है अल्पमेधसाम, जो अन्य देवताओं के पास जाते हैं वो फलम तेषाम अंतवत्तु भवति, उनके जो फल होते हैं वो दे हैव बिगिनिंग एंड दे हैव एंड, इसलिए उन लोगों को अल्पमेधसाम कहा गया है, उनकी बुद्धि कृपण कही गई है, और यहाँ पर उदार बुद्धि वाले वो लोग कहे गए हैं। और भगवान आगे कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा एव में मतम, तू शब्द से अंतर उत्पन्न कर रहे कि ये सारे उदार तो है, लेकिन उसमें भी ज्ञानी जो है वो मेरा स्वरूप ही मानना चाहिए। हमने देखा स्वरूप कहने से भगवान अपनी जो है वो अपना प्रेम दर्शा रहे हैं। ये जो ऐक्य है वो तात्विक दृष्टि से नहीं, लेकिन आत्मीय दृष्टि से जो है वो ऐक्य कहा गया है। जैसे हम लोग कहते हैं कि प्रेम इन दोनों का इतना है कि मानो एक आत्मा और दो शरीर वो केवल है। और क्यों भगवान इसे अपना स्वरूप बताते हैं? क्योंकि सह ही युक्तात्मा, वो उसका मन जो है वो सदैव भगवान में ही तल्लीन रहता है, भगवान की सेवा के बारे में उसका विचार रहता है, सेवा में लगा हुआ रहता है, नित्य युक्त। और एक है कि अनुत्तमाम गति माम एवास्ते, वह मुझ में ही आश्रित है, यह मानकर कि इनसे श्रेष्ठ और कोई गति नहीं है, भगवान ही सर्वश्रेष्ठ गति है। तो इस प्रकार से ये ज्ञानी जो है वो उदार से भी श्रेष्ठ माना गया है। और ऐसा ज्ञानी जो है वो बड़ा दुर्लभ होता है। इसके बारे में भगवान अगले श्लोक में बताएंगे, उसकी चर्चा हम हमारे अगले सत्र में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं।